स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम जो आपके साथ मैंने वीडियो शेयर की थी डिफ्लेक्शन से रिलेटेड, कैंटिलीवर बीम के ऊपर जो है हमारा फ्री एंड के ऊपर जब लोड आता है तो हम उसको किस तरीके से उस प्रॉब्लम को या उस डिफ्लेक्शन को सॉल्व करते हैं। लास्ट टाइम जो अगर आपने प्रीवियस मेरी वीडियो देखी हुई है और उसकी एक्सरसाइज आपने कंप्लीट की हुई है तो आप आसानी से उन सारी क्यूरीज़ को क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक तो बेसिकली हमारा जो है वो सेम एज इट है जो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया, लेकिन थोड़ा सा जो है इससे जो हमारी प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं वो थोड़ी सी हट के है। ठीक है, लास्ट टाइम हमारा जो लोड था वो फ्री एंड के ऊपर था। ठीक है, कैंटिलीवर बीम में बेटा फ्री एंड के ऊपर हमारा लोड था, लेकिन अभी जो हम फाइंड करने जा रहे हैं डिफ्लेक्शन, उसमें हमारे पास जो है पॉइंट लोड किसी भी हिस्से में किसी भी स्पैन पे हो सकता है। ठीक है, तो टॉपिक जो है हमारा डिफ्लेक्शन एंड स्लोप इन बीम। ठीक है, डिफ्लेक्शन जो है वो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया हुआ है कि बीम की जो इब्तदाई हालत में या इब्तदाई हालत के बाद आने वाली जो तब्दीली होती है उसके अपने लोड की वजह से, सेल्फ लोड या फिर वो किसी भी वजह से लोड हो, चाहे वो विंड की वजह से हो लोड, डेड लोड हो, लाइव लोड हो, कोई भी लोड हो, तो उसकी वजह से जो उसमें बिगाड़ या सूरत हाल ख़राब होती है, उसकी पोजीशन ख़राब होती है, उसे हम डिफ्लेक्शन कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सेम कैंटिलीवर बीम के ऊपर ही है, लेकिन अगर फ्री एंड के अलावा, अब इस पॉइंट के अलावा, फ्री एंड के अलावा किसी और जगह पे लोड आता है तो हम उसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। तो स्टूडेंट, अपना टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द केस ऑफ फॉलोइंग। कैंटिलीवर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें दिया हुआ है 1.5 बाई 10 पावर 6 PSI। ठीक है, 1.5 बाई 10 पावर 6 PSI हमें यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है। और हमारे पास जो शेप है कैंटिलीवर बीम की, ठीक है, उसके ऊपर आने वाला लोड हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट हैं, A, B और C। यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट हैं। अब C पॉइंट या मिडल एरिया में, मिडल से थोड़ा सा पॉइंट आगे हमारे पास जो लोड पड़ रहा है या लोड अमल कर रहा है वो 150 पाउंड के हिसाब से लोड अमल कर रहा है। और स्टूडेंट याद रखिएगा, ये लोड हमारे पास पॉइंट लोड है। अभी तक जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो पॉइंट लोड से रिलेटेड है। ठीक है, तो पॉइंट लोड इस पे अमल कर रहा है। लास्ट टाइम जो हमने प्रॉब्लम की थी, हल की थी, वो हमारे पास फ्री एंड के ऊपर लोड था। अभी जो लोड है ये पॉइंट लोड के ऊपर जो है सी पॉइंट के ऊपर है। पॉइंट ए से लेके जो सी तक का डिस्टेंस है वो 3 फीट है और सी से लेके बी तक का डिस्टेंस जो है वो 2 फीट है। और ये टोटल जो डिस्टेंस है ये बेटा हमारे पास कितना है, 5 फीट का डिस्टेंस है। टोटल जो स्पैन है, टोटल डिस्टेंस है, ये 5 फीट का है। इसका सेक्शन अगर देखें, सेक्शन की बात करें तो जो हमारे पास बीम का सेक्शन दिया गया हुआ है उसकी जो हाइट या फिर डेप्थ है वो 6 इंचज़ है और जो उसकी विड्थ है या ब्रेथ कह लें इसको, बी हमारे पास 3 इंच है। ठीक है, तो 3 बाई 6 इंचज़ जो है ये हमारे पास इसका सेक्शन दिया गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको एज इट, जैसो जो हम कुछ हमें डिटेल दी हुई है, जो गिवन डाटा है, जो डाटा हमें प्रोवाइड किया गया है स्टेटमेंट में, हम उसको तरतीब के साथ लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डाटा यहाँ पे है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो E इक्वल टू 1.5 बाई 10 पावर 6 PSI। तो हम इसको पहले नंबर पे लिख लेंगे। तो पहला पॉइंट जो है हमारे पास E इक्वल टू 1.5 बाई 10 पावर 6 PSI आ गया। उसके बाद फर्दर दूसरे नंबर पे हमारे पास L1 है। L1 हमारे पास
एक कंप्लीट स्पैन जो होता है, लेंथ होती है, उसको हम L से जाहिर करते हैं। लेकिन अगर दरमियान में कोई और डिस्टेंस आ जाए, जैसे ये पॉइंट C है किसी और पॉइंट पे, तो हम इसको L1 से जाहिर करते हैं। मतलब कि पहली लेंथ L1 हमने इसको जाहिर कर दिया, पहली लेंथ को, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 3 फीट है। तो चूंकि PSI यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में, तो PSI जो है ये पाउंड पर स्क्वायर इंच हमारे पास वैल्यू बनती है, ये यूनिट बनता है। तो हम ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी इंचेस में ही अटेम्प्ट करेंगे। तो 3 फीट को जब हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 12/3 = 36 इंचेस, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है जी। अब इसको 36 इंच हमने बना लिया। इसके बाद लेंथ आ गई हमारे पास, तो लेंथ, टोटल लेंथ हमने देखनी है, ठीक है। यहाँ पे हम L1 या L2 को नहीं बयान करेंगे, दोनों लेंथों को प्लस करके जो हमारे पास टोटल लेंथ होगी उसी को यहाँ पे लिखेंगे। तो L = 5 फीट है, तो हम इसको भी इंचेस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इंचेस में जब हमने कन्वर्ट किया, 5/12 = 60 इंचेस, तो 60 इंचेस ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड, इसमें हमने डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो डिफ्लेक्शन के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया है कि हम इसको YB से जाहिर करते हैं। अब YB से हम इसको जाहिर क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो बीम है इस तरीके से जब डिफ्लेक्शन की तरफ जाता है तो ये पॉइंट हमारे पास B है, और इस वजह से हमने इसको YB से जाहिर किया। और यहाँ पे अगर देखा जाए, हमने इसको थीटा से भी जाहिर किया है या कर सकते हैं, ठीक है। और y जो है ये डिफ्लेक्शन के लिए ही वर्ड यूज़ किया जाएगा। तो y भी हमने फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ पे पॉइंट की बात है, b की जगह पे c हो, d हो, e हो, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जो यहाँ पे पॉइंट है आप वो भी नाम इसको दे सकते हैं। ये जो है वो एक स्टैंप नहीं होगी कि आपने इसको YB ही लिखना है। YB हमने सिर्फ इसको एज आ फैसिलिटी या सहूलत के लिए लिखा है कि क्योंकि इसका नाम हमारे पास फ्री हैंड पे B है। बेसिकली डिफ्लेक्शन जो है वो हम Y से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आ गया हमारे पास सेक्शन। तो सेक्शन जो है ये वाला पॉइंट, इसको हम सेक्शन बोलेंगे 3/6 इंच। तो ये जो है हमारे पास B है, और यहाँ पे जो D है हमारे पास वो 6 इंचेस है, ठीक है। B × D 3/6 इंचेस। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इनर्शिया को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल होने वाला है, जब हमारे पास पॉइंट लोड एट एनीवेयर हो, उस वक्त हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते, लास्ट टाइम आपको याद होगा WL3/3EI को हमने फार्मूला को इस्तेमाल किया था, यूज़ किया था। कब? जब हमारे पास लोड फ्री एंड पे था, ठीक है। फ्री एंड के पॉइंट लोड जब फ्री एंड पे हो, उस सूरत में हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे WL3/3EI। लेकिन अगर हमारे पास किसी और पॉइंट पे, एंड पॉइंट के अलावा किसी और जगह पे लोड आ जाए, तो उस सूरत में हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वो यहाँ पे मैंने साथ लिख दिया हुआ है, WL1। L1 मैंने बताया कि L1 कौन सा है, जिस पॉइंट पे आपको लोड अमल कर रहा है, ये सारा डिस्टेंस L1 है, लेंथ 1, ठीक है। WL1³/3EI प्लस WL1²/2EI इंटू जो हमारे पास कंप्लीट लेंथ है, कंप्लीट लेंथ इस बीम की, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है, तो कंप्लीट लेंथ इसमें से हम माइनस करेंगे L1 को, और यही हमारे पास फार्मूला है जिसको हमने इस्तेमाल करना है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें मिसिंग हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँ, हमारे पास लोड भी मौजूद है, लेंथ 1 भी हमारे पास मौजूद है, ये हमारे पास L1 है, ये हमारे पास लोड है, और हमारे पास यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी मिला हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास E भी मौजूद है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसके अलावा कंप्लीट लेंथ भी हमें पता है, तो यहाँ पे 5 फीट जो है ये कंप्लीट लेंथ है। आप इस स्टेटमेंट से देखते हुए भी ये वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं या देख सकते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इसमें इनर्शिया मिसिंग है,
जो आई की वैल्यू है वो हमें नहीं मालूम कि वो क्या है, तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो आई की वैल्यू निकालने के लिए इनर्शिया एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस पे ही हमने इनर्शिया क्यों निकाला, हम वाई भी तो निकाल सकते थे। ठीक है, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपसे बात की थी लास्ट वीडियो में, हमने इनर्शिया एक्स एक्सिस ही क्यों फाइंड आउट किया। तो इनर्शिया जो है एक्स एक्सिस में आप देख लें कि हमारे पास जो बीम है उसकी कंडीशन कौन सी है। ये मैंने ओरिएंटेशन इसकी सिमत को शो कर दिया, ये y है और ये x है, ये 0 पॉइंट से मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हम चूंकि बीम में इस तरफ से डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट कर रहे हैं और ये डाउन साइड पे टुवर्ड जो है वो अमल करेगी या फिर इफेक्टिव होगी, तो इस वजह से हम ये वाले जो है इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, आई एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे आई एक्स एक्सिस को फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है BD³/12 का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो B हमारे पास यहाँ पे देखें क्या है, ये 3 इंचज़ है, 3 इंच, और D क्या है हमारे पास, ये 6 इंचज़ है, ये 6 इंचज़। BD³, तो D का हमने क्या ले लेना है, क्यूब ले लेना है ओवर 12। ये फार्मूला हमने पहले स्टडी किया हुआ है। ठीक है, आप इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे इनर्शिया एक्स एक्सिस के लिए। तो यहाँ पे इनर्शिया एक्स एक्सिस में शो भी कर देता हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ जब हमने इस्तेमाल की तो 6 की पावर 3 जो भी वैल्यू आई उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और 12 पे डिवाइड कर दिया। हमारे पास टोटल जो वैल्यू आ जाएगी वो 54 इंचज़ होगी। ठीक है, 54 इंचज़ पावर 4, क्योंकि ये इनर्शिया है तो इनर्शिया में हम जो है पावर वो स्क्वायर का डबल ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसको सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी कहा जाता है। इसके बाद हम अपना फार्मूला पुट करेंगे, YB = WL1³/3EI प्लस WL1²/2EI इंटू कंप्लीट लेंथ में से हम माइनस कर देंगे जो लेंथ 1 होगी। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने पुट कर दिया। अब इसके बाद W हमारे पास क्या है, W हमारे पास 150 है, तो 150 हमने सेम लिख दिया। ठीक है, W के नीचे, और L1 हमारे पास क्या है, L1 हमारे पास 3 फीट है। चूंकि हमारे पास जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो इंचज़ में है। ठीक है, सो इसी वजह से हमने इसको 3 फीट को इंचज़ में कन्वर्ट कर लिया और ये 36 आ गया। तो यहाँ पे 36 का हमने जो है मुकाब ले लिया, यहाँ पे 36 का हमने क्यूब ले लिया ओवर बटे में। ये 3 सेम फार्मूले का एज इट आ जाएगा। 3 टाइम हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसको, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को 1.5/10⁻6 इंटू, अब इनर्शिया हमारे पास 54 है तो 54 यहाँ पे हम वैल्यू में पुट कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल आपने लिखा। प्लस का सिंबल लिखने के बाद आप W अगेन लिखेंगे लोड, और लोड हमारे पास 150 है, सो हमने लोड 150 लिख दिया इनटू, अब जो है हमारे पास लेंथ 1 वो देखेंगे तो लेंथ 1 3 फीट है, हमने इसको इंचज़ में कन्वर्ट किया हुआ है। तो इंचज़ में जब कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास 36 इंच आया। 36 इंच को हमने स्क्वायर में लिख दिया। ओवर में हम 2 फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, 2 टाइम्स यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 1.5/10⁻6 इंटू, आगे इनर्शिया हमारे पास, तो इनर्शिया 54 है तो 54 हमने लिख दिया, और इसको मज़ीद हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कंप्लीट लेंथ से, और कंप्लीट लेंथ को माइनस करना है हमने जो इफेक्टिव लेंथ होगी या फिर लेंथ पहली लेंथ हमारे पास होगी। ठीक है, तो लेंथ 1 जो है वो हमारे पास 36 है। 60 में से, अब यहाँ पे 60 मैंने क्यों लिखा हुआ है, ये कंप्लीट जो लेंथ है